नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गजब की साधना के बारे में बात करेंगे जिस साधना को यदि साधक संपन्न कर लेता है तो उसे जीवन में मुड़कर नहीं देखना पड़ता। यह साधना एक ऐसी साधना है कि यदि आपको लाख रुपया चाहिए, लाख रुपया मिल जाएगा। जितनी आपकी शक्ति होगी उस शक्ति के अनुसार जो भी पैसा आपको चाहिए वो पैसा तुरंत मिल जाएगा। अगर शक्ति से ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा उधार मिलेगा, आपको वापस चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप पैसा वापस चुका देते हैं तो आपके वहाँ क्रेडिट बन जाती है। फिर आपको और जब जब भी पैसा चाहिए, बड़ा पैसा, धन दौलत बड़ी चाहिए तो आपको मिल जाती है। आप उस पैसे से व्यापार कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपके बिजनेस में ये साधना जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में क्या होगा कि ग्राहकों को खींच खींच के लाएगी। कोई भी काम आप करते हो, उस काम में कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को पछाड़ के उससे ऐसी ऐसी गलतियां करवाएगी, उसका सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। कोई दुश्मन आपका है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसका इस तरह से खात्मा होगा कि वो सोच भी नहीं सकता कभी। कोई भी प्रकार की परेशानी हो, आपकी परेशानी देखते देखते मिटा दी जाएगी। ये साधना बहुत शक्तिशाली साधना है। एक बार जिसने साधना कर ली और ये शक्ति को सिद्ध कर लिया, इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद में एकदम सरल साधना है। आदमी स्वयं एक शक्ति बन जाता है और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, फर्स्ट क्लास उसका जीवन चलता है। बस शर्त यही है कि जिसकी साधना है उसी को आपको पत्नी बना करके रखना पड़ता है। अपनी धर्मपत्नी को विश्राम देना पड़ता है। जो आदमी अपनी धर्मपत्नी को विश्राम देने के लिए तैयार है वही आदमी इस साधना को कर सकता है। या जिसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है वो आदमी इस साधना को कर सकता है। ये साधना विसर्जित नहीं हो सकती। इस गलतफहमी में मत रहना कि साधना विसर्जित कर देंगे और पीछा छुड़ा लेंगे। एक बार इस स्त्री, दिव्य स्त्री को जिसने भी देख लिया अपनी आंखों से, उसे पता चल गया कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई स्त्री नहीं है। इतनी सुंदर स्त्री, कन्या, इतनी सुंदर कन्या उसने आज तक नहीं देखी होगी कभी। उसके सम्मोहन में ऐसा फंसता है कि उससे दूसरी स्त्री की ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी स्त्री पर ताक झांक नज़र को दृष्टि डालने से ये शक्ति नाराज हो जाती है और फिर जो देती है वो भी नहीं देती और फिर लेना शुरू कर देती है। इसलिए एक ही शक्ति, इसी से बंद करके जीवन में रहना पड़ता है। पत्नी यही हो, इसी से बच्चे पैदा होते हैं। कैसे होते हैं ये आगे बात करेंगे। इससे बच्चों का क्या होता है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, ये साधना कैसे होगी, ये साधना भेजने वाले कौन है? अनुभूत साधना है। किसी ने अनुभव किया है साधना का, करके प्रैक्टिकल करके छोड़ा है। बुलंदशहर से जयपाल सिंह जी नामक वयोवृद्ध साधक, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं अपने जीवन में की और उन्होंने ये साधना हमें भेजी जानकारी के लिए कि एक ऐसी साधना भी होती है जिसको करने से आदमी अपने जीवन में चहुमुखी विकास प्राप्त कर सकता है। और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी हो, ऐसा मतलब वो हो जाता है। गाड़ी बंगला ऐश्वर्य खूब हो जाता है उसके पास। इस साधना को करने के लिए एक फॉर्मेलिटी की बीवी भी रख सकता है, नकली बीवी जिसके साथ संभोग नहीं करना होता है, खाली लोग दिखाने के लिए कि इसकी शादी हो चुकी है, ये इसकी बीवी है। या पहले से जो बीवी हो उसको तैयार कर लेना पड़ता है कि देखो भाई, अब भोग विलास तो हम नहीं करेंगे, पति पत्नी वाला संबंध तो हमारा बीच में नहीं रहेगा, लेकिन तुम ऐश्वर्य से रह सकते हो, ठाठ से रह सकते हो। तुमको गहने
रुपये धन दौलत खर्चने वर्चने के लिए खूब मिलेगा, आराम से खर्च सकती हो, मौज कर सकती हो, जो खाना चाहो खाओ, पीना चाहो पियो, कुछ भी करो, ऐश करो, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिल तो जाता है, लेकिन बस वो पति पत्नी वाला संबंध नहीं रहने देती, बस इतना सा कहानी उसकी है। इस साधना को किया कैसे जाता है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष का या चांद रात के आसपास का कोई भी चांद का शुक्रवार चाहिए। जुम्मेरात होते हैं ना, जुम्मेरात बोलते हैं, वो जुम्मेरात चाहिए। उस जुम्मेरात से जो आखिरी नमाज हो जाती है मुसलमानों की आखिरी नमाज, उस आखिरी नमाज के बाद में ये साधना शुरू होती है। इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है। वो क्या करना पड़ता है? वो ऐसे करना पड़ता है कि ऊंट के जो ऊंट होता है ना, कैमल के पैर की आगे वाले बाएं पैर की हड्डी लानी पड़ती है। पंजा नहीं लाना है, ध्यान रखना, खाली हड्डी लानी है। अगर कोई ऊंट मर गया हो तो उसका ताक रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। ऊंट मरते ही जो ऊंट को ये जो खाल उतारने वाले लोग होते हैं, इनसे पहले संपर्क रखना पड़ता है कि कोई ऊंट मर गया तो उसके बाएं पैर की हमको हड्डी चाहिए। तो बाएं पैर की हड्डी आप ले आए। हड्डी पे मांस वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर मांस वगैरह हो तो नहीं चलेगा। तो अगर मांस हो तो हम क्या करेंगे, उस हड्डी का जो मांस है उस मांस को गलाना पड़ेगा। कैसे? खड्डा खोदो, खड्डा खोद के उस खड्डे के अंदर नमक डालो, ऊपर हड्डी डालो, ऊपर फिर नमक डालो, और 5, 7, 10 दिन 15 दिन के बाद में निकाल लो तो सारा मांस ऊपर से गला के नक्की हो जाएगा, हड्डी एकदम साफ हो जाएगी। उस हड्डी को साफ करके वही हड्डी आपकी दूरी है, वही हड्डी इस शक्ति को बुलाएगी। इस शक्ति का नाम क्या है? इस शक्ति का नाम है शकुंतला। शकुंतला साधना। ये साधनाओं की दुनिया में शकुंतला साधना के नाम से प्रसिद्ध साधना है। और ये शकुंतला जो है वो एक शैतान की बेटी है, इब्लिस नाम के शैतान की। इसकी साधना अपने आप में बड़ी खतरनाक और शक्तिशाली साधना होती है। कोई इस साधना के सामने, इस साधना के साधक के सामने टिक नहीं सकता। न तो कोई कंपटीशन में टिक सकता है, न कोई उससे दुश्मनी करके टिक सकता है। वो जिसको चाहे हिप्नोटाइज कर सकता है। जैसे आपको किसी से साइन करवाने, 2 मिनट में उसको हिप्नोटाइज कर लो। इस साधना के द्वारा 2 मिनट में उसको हिप्नोटाइज करके आप जो उसको बोलोगे वो तुरंत कर देगा। फिर उसको पता भी नहीं रहेगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। आप निकल जाओ, फिर बाद में कभी पता चलेगा कि हाँ आप उसके साइन तो यहाँ पड़े। वो कहेगा अरे मैंने कब साइन कर दिया, पता ही नहीं चला। लेकिन कर दिए साइन, मोर टप सब ठोका के रेडी रेड करके पन्ना दे देगा आपको। रजिस्ट्री पे साइन करवाने हो, कुछ भी करवाना हो, 2 मिनट में सामने वाले को हिप्नोटाइज करके आप साइन करवा सकते हो। इतनी शक्तिशाली साधना है। लेकिन बात तो वही है, जो साधारण आदमी उनको तो हिप्नोटाइज कर सकते हो, मार सकते हो। लेकिन जो परमपिता परमात्मा का अनन्य भक्त है, कोई हनुमान जी का ऊंचा साधक है, कोई देवी काली का ऊंचा साधक है, मातेश्वरी का, कोई भैरव का साधक है, उन पर कोई जोर नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ये सिंपल सैंपल जो आदमी होते हैं ना, जो भगवान को मानते नहीं, उनमें एथिस्ट हो जाते हैं, विश्वास नहीं करते, हट हम नहीं मानते, हट हुट करते रहते, वो हट हुट करते हुए उनको बस में 2 मिनट में किया जा सकता है। उनकी 2 मिनट में खटिया खड़ी की जा सकती है। लेकिन साधकों का जो खुद पहले से 10 महाविद्या का साधक को क्या कर लेगी, उसका कुछ नहीं कर सकती। तो सिंपल जो आदमी होंगे उस पर तो चौकी भी बिठाई जा सकती है इसकी, उस पर तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन टॉप जो साधक होंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए इस बात का थोड़ा ख्याल रखें, उन पर काम भी मत करना। आपको पहले से पता चल जाए, वो बता देगी कि ये फलाना आदमी है, ये साधक है, उस देवी का साधक है, उस देवता का साधक है, तो आप सावधान हो जाना। उसके सामने कोई ज़्यादा होशियारी मत करना। अब वहाँ से साधना शुरू होती है। जो हड्डी है ना, ये हड्डी आपको साफ सूफ करके एकदम तरोताज़ा करके लेके आनी है। अब इस हड्डी पर ही साधना होगी। इस साधना में न तो कोई फूल चाहिए, न कोई फल चाहिए, न कोई धूप चाहिए, न कोई धाप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक सेंट है, इत्र 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 बढ़िया। हाँ, कोई भी बढ़िया जन्नत फिरदौस वगैरह का कोई अच्छा इत्र आता हो, वो इत्र लेके आना और साधना में अपने शरीर पर इत्र लगा लेना, बस और कुछ नहीं करना। अपने शरीर पर इत्र लगा करके पश्चिम दिशा में एक
लकड़ी का कोई बाजोट बिछा करके उस पर कोई भी प्रकार का कपड़ा हो, काला, पीला, नीला, धोला, पीला, जो भी, वो कपड़ा बिछा करके उस कपड़े पर हड्डी विराजमान कर दो। हड्डी विराजमान करके सामने एक कोई कालीन लगा लो या कोई कुछ भी लगा लो, उस पर वज्रासन में जैसे मुसलमान बैठते हैं उस आसन में बैठ करके जालीदार टोपी सर पे लगा करके, और अगर हिंदू हो जालीदार टोपी नहीं लगाते मान लो, तो आप रुमाल से सर बांध करके और फिर इस साधना को शुरू कर दो। इस साधना में हकीक की माला का प्रयोग होता है, और इस साधना में हकीक की माला का प्रयोग तो होता ही है। आसन कोई भी हो चलेगा, खुद के शरीर पर सेंट लगाया हुआ है, लेकिन 3125 मंत्रों का आपको प्रति रात जाप करना पड़ता है। 3125 मंत्रों का जाप करता, 40 दिन की साधना है। शुक्रवार के दिन से शुरू होगी और 40 दिन तक ये साधना चलेगी। 3125 मंत्रों का जाप आप करते रहेंगे। जैसे जैसे आप जाप करते रहेंगे आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, आकर्षण बढ़ता रहेगा। उससे पहले एक बात का खास ख्याल रखना, साधना बहुत खतरनाक है, हर किसी के बस की भी नहीं है। इस साधना में देह रक्षा, सुरक्षा घेरा, आसन कीलन और दिग्बंध, ये चारों प्रक्रियाएं आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, वरना हाथ मत डालना। वो क्या कहते हैं, मियाँ जी छोड़ने गए नमाज और रोजे गले पड़ गए, है ना। दुबे जी चौबे जी बनने गए छब्बे जी, 2 दे करके रह गए दुबे जी, कहीं वो नहीं हो जाए। इसलिए आप इस साधना को करने से पहले इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले सीख लेना। 4 में से एक भी कम नहीं होनी चाहिए। आसन कीलन, देह कीलन, देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा और दिग्बंध, दिशाओं का बंधन करना, वो तो आएगी, लेकिन अन्य शक्तियां नहीं आएगी। जिस शक्ति का आप आह्वान करते हैं, जिस शक्ति को आप बुलाते हैं, वो शक्ति ही आपके सुरक्षा चक्र के भीतर प्रवेश कर सकती है, और कोई नहीं कर सकती। दूसरी कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। आपकी साधना शुरू हो चुकी है। इस साधना में आपको जैसे सुबह स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, उन्हीं कपड़ों को पहन करके आप साधना कर सकते हो। पैंट शर्ट पहन के भी कर सकते हो, धोती कुर्ता पहन के भी कर सकते हो, धोती पजामा कुर्ता पहन के भी कर सकते हो। कोई भी कपड़े हो, इनमें कपड़ों का कोई नहीं है। बस आप यदि किसी की अंत्येष्टि में गए हैं, जैसे कोई आदमी मर गया है, उसकी अंतिम संस्कार में गए हैं, या उसके यहाँ बैठने के लिए जाते हैं ना कंडोलेंस में, वहाँ गए हैं, तो उस दिन आपको नहाना भी पड़ेगा, और वो जो कपड़े पहन के गए उन कपड़ों को धोना भी पड़ेगा। उन कपड़ों में साधना नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। आमतौर पर तो सनातन की जो साधनाएं होती है, उन साधनों में ये नियम होता है कि जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आप किसी के भी कंडोलेंस में नहीं जाएंगे। जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक किसी के भी अंतिम संस्कार में आप नहीं जाएंगे। तब तक आपको अंतिम संस्कार से बच के रहना पड़ेगा। किसी भी शव को जलाने के लिए या शमशान आदि में नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध होते हैं, नियम होते हैं, जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें इतना ही नियम है कि यदि आप चले गए कोई बात नहीं, आपकी साधना खंडित नहीं होगी, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बस इतना है कि आपको नहा करके, आपको कपड़े धो करके फिर इस साधना में वापस आपको बैठना पड़ेगा। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा नियम नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा प्रोग्राम भी नहीं है। एक शर्त है इसकी, शनिवार के दिन, देखो जैसे 40 दिन की साधना कर रहे हो तो कई शनिवार भी बीच में आएंगे, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, जो फ्रेश होते हैं ना सुबह सुबह, सिर्फ शनिवार को ही और किसी दिन नहीं, शनिवार को जो फ्रेश होते हो सुबह सुबह, तो उस दिन आपको पानी से अपना पिछवाड़ा नहीं धोना है। उस दिन कपड़े से या कागज़ से या रेत से, किसी से भी पोंछ लेना है। खाली हाथ धो सकते हो, पिछवाड़ा आप नहीं धो सकते शनिवार के दिन, चाहे 2 बार जाना पड़े चाहे 1 बार जाना पड़े। आप उस दिन फ्रेश होने के बाद में पिछवाड़ा मतलब धोना नहीं है आपको, इतना बात का ख्याल रखना है बस। बाकी और इसमें कुछ आवश्यकता नहीं है। 20वें दिन से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। साधक जिन्होंने साधना की उनका अनुभव यह है कि 20 दिन के बाद में वो सुंदरी सामने प्रकट हो जाती है, और उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई औरत, स्त्री, कन्या है ही नहीं। इतनी सुंदर, कृष्ण तन्वी, और दूध में ज़ाफ़रान घोल करके उसका जैसे शरीर का निर्माण किया गया हो, ऐसी
अत्यंत सुंदरी आपके सामने खड़ी होगी। ऐसी सुंदरी आपके सामने खड़ी होगी, आपको बार बार अपनी बातों में लेने की कोशिश करेगी, सम्मोहित करने की कोशिश करेगी। मतलब वो मंत्र तंत्र नहीं चलाएगी कोई भी, वो बातों के जरिए आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेगी। बड़ा मीठा बोलेगी, कोयल भी फीकी है उसके सामने, बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीणा बजी हो कोई। आहा, इतना प्यारा बोलती है। सम्मोहन में आ गए ना तो जिंदगी भर लल्लू बना के रखेगी। एक बार साधना पूर्ण होने से पहले एक बार यदि आपने उसके साथ संभोग कर लिया, वो बार बार आपको न्योता देगी, बार बार आपको निवेदन प्रदान करेगी, आ जाओ कर लो, कोई बात नहीं, संभोग कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो ऐसा है वैसा है। फंसना मत चाल में। जो साधक चाल में फंस गया वो साधक उसका गुलाम हो गया। और 40 दिन की साधना, आखिरी मंत्र जब पूरा हो जाए, 3125 मंत्र बताए, 40वें दिन के 3125वां मंत्र जब पूरा हो जाए, तब उसके साथ अगर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। अब उसको वचन में बांधना है कि भाई आपको मैं जब भी बुलाऊं तब आप आओगी। जो भी मैं काम, देखो हमेशा साथ में रहने की आप मतलब कोशिश मत करना कि तो हमेशा साथ में ही रहे। हमेशा साथ में रहना तो मुश्किल हो जाएगा। जब जरूरत हो तब बुलाना, बिना जरूरत के मत बुलाना। ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी अगर आपके 40 दिनों में भी वो नहीं आती है तो आप मंत्र पढ़ करके ये हड्डी ज़मीन पर गिरा दो, वो तुरंत आ जाएगी। और आने के बाद में इस हड्डी का बार बार लेना देना नहीं होता है। आप वचन मांगोगे कि भाई जब भी मैं बुलाऊंगा तब तुम आओगे, तो वो कहेगी आ जाऊंगी। मेरी मर्जी के बिना किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, लेकिन जिसे मैं कहूँ उसे नुकसान पहुंचाओगी। जिसे मैं कहूँ उसका बुरा भला जो करना होगा वो करोगे आप। बोले करूँगी, मेरी हर आज्ञा का पालन करोगी और हमेशा मेरी रक्षा करोगी। वो करेगी। आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आपको बुलाने का सरल तरीका क्या है। वो कहेगी कि हड्डी को पटको, मैं आ जाऊंगी, तो हड्डी को पटकना पड़ेगा। वरना वो कोई चीज़ देगी आपको कि भैया ये कोई चीज़ पकड़ो, इस चीज़ को तुम अलादीन के चिराग की तरह घिसोगे, घिसते मैं प्रकट हो जाऊंगी। या कोई ऐसा नाम दे देगी, अपना छोटा सा नाम दे देगी। वो नाम को आपको याद रखना है, मेमोरी में फिट करके रखना है। जब भी ज़रूरत हो उस नाम को आप मुंह से बोल देना, 3 बार नाम लेते आ जाएगी। वो 3 बार बोलो, 30 बार बोलो, वो खुद बता देगी कि भैया कैसे आना है और कैसे उसका भोग लगेगा। वो भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब आपको वो खुद ही बताएगी। तो इस प्रकार से आप ये साधना करके उसको अपनी पत्नी बना सकते हो। लेकिन जब रात हो जाएगी तब वो अपनी मर्जी से आपके बिस्तर में पत्नी बन करके आएगी और उसके साथ आपको संभोग करना पड़ेगा। उसके बच्चे भी पैदा होते हैं। उसके बच्चे जो पैदा होते हैं वो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देते, सिर्फ साधक को दिखाई देते हैं और उसको खुद को दिखाई देते हैं और अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। इस प्रकार की सूचना जिन्होंने साधना भेजी उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से लिख करके भेजा है कि ऐसा उसमें होता है कि उसके बच्चे तो पैदा होते हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते। इस साधना को करके आप चाहो तो अच्छे काम भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है, बुरी से बुरी चीज़ अच्छे से अच्छा काम भी कर सकती है और अच्छे से अच्छी चीज़ बुरे से बुरा काम भी कर सकती है। तो ये साधक पर डिपेंड है कि वो अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छा काम ही करना है। मेरी यही हिदायत है कि अच्छा काम ही हमेशा करना है, बुरा काम नहीं करना है। बुरे काम से हमें समझ के रहना है। साधना कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी की मनसा, आदमी का वो इंटेंशन ठीक होना चाहिए, आदमी का ध्येय ठीक होना चाहिए, बाकी सब बढ़िया होता है। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा उस मंत्र की गारंटी नहीं है कि वो सही है क्या, इसलिए मंत्र तो आप ले ही लेना, गुरु जी से पूछ के ले लेना मंत्र कि मंत्र क्या है। जो अस्पष्ट सा मंत्र है वो अभी तक पूरा मुझे नहीं लगता कि मंत्र सही है क्या, फिर भी मैं बता देता हूँ। सलाम या मकलूतो संते इबलिस, सलाम या मकलूतो संते इबलिस। मुझे लगता है कि मंत्र सही नहीं है। आप सही मंत्र गुरु जी से ले लेना और बस उसके बाद में ही साधना करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके पास भी कोई ऐसी साधनाएं हो या कोई पुस्तक हो, अभी अजमेर से
एक संत है नाथपंथी है, उन्होंने कुछ तांत्रिक पुस्तकें भेजी है जो प्राचीन हैं और बहुत ही बढ़िया मंत्र उनमें हैं। उनकी पार्सल आज मिली और उन्होंने जन कल्याण के लिए हमको ये बुक्स वगैरह दी है कि ताकि आप उनमें से प्राचीन पुस्तकें अच्छी साधनाएं देख करके जनता के कल्याण के लिए दे सकते हो। तो आप भी यदि कोई बुक्स वगैरह या फिर ऐसे कोई साधनाएं आपके पास हो, या ग्रामीण अंचल की साधनाएं हो, या कातरी की साधनाएं हो, आप कामाख्या से संबंधित हो और कामाख्या के वहाँ के जो मंत्र वगैरह हों वो हिंदी में हों, तो वो आप चाहो तो हमको भेज सकते हो। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से इस अपनी भारतीय जो संस्कृति की साधनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने का हमारा काम है। तो हम वो काम करेंगे और निस्वार्थ भाव से इस संसार को वो साधनाएं हम प्रदान करेंगे जो लुप्त प्राय हो चुकी है। हमारी यही कोशिश रहती है कि गोपनीय से गोपनीय साधनाएं हमारे सामने भगवान की कृपा से आए और वो हम जनता को प्रसाद के रूप में दें, ताकि उनको पता रहे कि हमारे देश में कौन कौन सी साधनाएं चलती थी। कोई खतरनाक साधनाएं हो उनका मंत्र वगैरह छुपा लिया जाता है, दबा लिया जाता है, ताकि कहीं कोई बच्चा ऐसे लेकर के नहीं बैठ जाए जोश जोश में और बिना मतलब का लेके बैठ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी एक लड़की का फ़ोन आया था मुझे और वो शैतान मोहिनी का मंत्र मांग रही थी मुझसे। तो मैंने 3-4 तरीक़ों से उसको करने की कोशिश की। भाई पहले तो मैंने कहा 11,000 रुपये लगेंगे, मुझे पता है इसके पास रुपये हैं नहीं, कहाँ से देगी। तो 11,000 में उसने हाथ ऊपर कर दिए, फिर रोने लग गए, बोले नहीं नहीं गुरुजी। फिर मैंने दूसरे तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन सब तरीक़ों में फेल हो गई। फिर भी वो रोती रही। फिर आखिर में उसने धमकियाँ देना शुरू कर दिया कि आप अगर मंत्र नहीं देते हो तो मैं आपके साथ वो कर दूँगी, वो कर दूँगी, ये कर दूँगी, ये कर दूँगी, देख लेना मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा तो जा यार, अच्छी बच्ची है, कहीं कब्रिस्तान फब्रिस्तान में रात बिरात को जाएगी, कोई उल्टा सीधा चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी, फिर लेना देना पड़ जाएगा हमारा। और कि आपने क्या बता दिया एक छोटी सी बच्ची को, ऐसी ऐसी साधनें बता दी जो कब्रिस्तान में जाती है और रात को, और कुछ मुश्किल हो गई तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो हमने तो हर हाल में उसको नहीं बताया। अब ऐसी बात है कि ऐसी जो साधनाएं होती है ना, ऐसी साधनाओं में कुछ मंत्र छुपा लेने या दबा लेने पड़ते हैं ताकि कोई गलती से इन साधनाओं को कर नहीं ले। कोई जो बहुत ही जिम्मेदार आदमी होगा वो तो करे तो चलता है, लेकिन हर किसी के काम की नहीं होती। तो फिर भी दोस्तों, ये साधना बताना हमारा काम है कि हमारे देश में कैसी कैसी साधनाएं चलती है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि कोई भी मंत्र, कोई भी साधना आपको आती हो, आपको पता हो, आपकी अनुभूत हो, तो आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।